पिछले लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था विभिन्न प्रत्यास्थता स्थिरांकों में परस्पर संबंध, रिलेशंस बिटवीन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट्स। इस संदर्भ में हमने एक रिलेशन डिराइव किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और रिलेशंस भी डिराइव करेंगे। जैसे पहले नंबर पर जो हमने रिलेशन डिराइव किया था वो था y बराबर 3k विद इन द ब्रैकेट्स 1 माइनस 2 सिग्मा। ये जो रिलेशन है ये हम पिछले लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। अब सेकंड नंबर पे एक और रिलेशन हम डिस्कस करेंगे और जिसको हम डिराइव भी करेंगे। वो रिलेशन आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। y बराबर है 2 नीटा विद इन द ब्रैकेट्स 1 प्लस सिग्मा। इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम वापस एक डायग्राम बनाएंगे। ये जो डायग्राम है ये आपको ड्रॉ करना है। तीन एक्सिस लिए हैं हमने, x, y और z। और जो क्यूब हमने लिया है, घन जो हमने लिया है वो है a b c d, a डैश b डैश c डैश d डैश। तो ये डायग्राम है, पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। तो जो क्यूब हमने लिया है वो है ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, और तीन एक्सिस एक्स वाई जेड हमने ले लिए हैं। यदि एकांक घन के फलक ए बी बी डैश ए आप इसको डायग्राम में देख लीजिए, ए बी बी डैश ए डैश तथा सामने के फलक डी डैश सी डैश सी डी। ये दो फलक हमने लिए हैं, एक तो ये और एक ये। पर y एक्स के समांतर संकुचन प्रतिबल कंप्रेशन स्ट्रेस एवं सामने के जो फलक जिसका नाम है ए डैश डी डी डैश पर समान तनन अथवा प्रसार प्रतिबल, जिसे एक्सटेंशन स्ट्रेस भी हम कहते हैं, एक्स अक्ष के समांतर लगाते हैं तो y अक्ष के समांतर संकुचन प्रतिबल y के अनुदिश F अपॉन y संकुचन। तो ये देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, संकुचन हो जाएगा F अपॉन y। वह x व z अक्षों के अनुदिश सिग्मा F अपॉन y ये है इसके बराबर। ये क्या होगा? विस्तार। ये है संकुचन और ये है विस्तार। तो ये संकुचन और विस्तार उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार
x अक्ष के समांतर लगे प्रसार प्रतिबल x अक्ष के अनुदिश F/y विस्तार एवं नोट कर लीजिए आप y एवं z में से प्रत्येक अक्ष के अनुदिश सिग्मा F/y संकुचन उत्पन्न करेंगे। पहले तो डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, उसमें आप ए बी सी डी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश को देख लीजिए। तो जो फलक हमने लिए थे वो पहला था ए बी बी डैश ए और दूसरा था डी डैश सी सी डी। तो फलक हो गए एक तो ये और एक ये और ये वाला। और जो सामने का फलक हमने लिया है वो हमने लिया है ए डैश डी डी डैश। तो वो फलक आप चित्र में देखना चाहें तो वो इस प्रकार से होगा। तो ये जो प्रसार और संकुचन उत्पन्न हुए हैं इनको थोड़ा डिटेल में हम कंसीडर करेंगे। यदि दोनों युग्म बलों के प्रभाव में x, y एवं z अक्षों की दिशाओं में परिणामी विस्तार Ex, Ey और Ez हों तो हम अब इनका मान निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। और वो मान जो होंगे वो आप देखिए यहाँ पर Ex बराबर है F/y प्लस सिग्मा F/y और इसको रीराइट कर देंगे हम F/y विद इन द ब्रैकेट्स 1 प्लस सिग्मा। अब हम निकालेंगे Ey का मान। तो Ey का मान आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है Ey बराबर है माइनस सिग्मा F/y माइनस F/y। तो ये हो जाएगा बराबर है F/y विद नेगेटिव साइन विद इन द ब्रैकेट्स आप लिख दीजिए 1 प्लस सिग्मा के बराबर। तो पहले हमने निकाला Ex का मान, फिर हमने निकाला Ey का मान। तीसरी जो वैल्यू है वो है Ez। तो Ez की जो वैल्यू होगी वो आप नोट कर लीजिए। Ez बराबर है, ये देखिए यहाँ पर Ez बराबर है माइनस ऑफ सिग्मा F/y प्लस सिग्मा F/y और इसका जो मान आएगा वो 0 के बराबर हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार हमने 3 वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं जो कि हैं Ex, Ey और Ez। अब इस स्थिति में x एवं y अक्षों के अनुदिश क्रमशः प्रसार या समान प्रसार एवं संकुचन उत्पन्न होंगे, लेकिन z अक्ष की ओर कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि Ez का मान जो है वो 0 आया है। चूंकि परस्पर लंबवत दिशा में दो समान प्रसार एवं संकुचन अपरूपण विकृति के तुल्य होते हैं एवं अपरूपण कोण प्रसार तथा संकुचन विकृति के 2 गुने के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपरूपण गुणांक, जिसके लिए जो नोटेशन हम लेंगे वो हम लेंगे ये वाला। तो अपरूपण गुणांक का मान होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई प्रसार या संकुचन विकृति।
और जो वैल्यू हम निकालेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में वो हो गया, ये जो वैल्यू है अपरूपण कोण बराबर है डबल ऑफ F अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा के बराबर। अब हमें कैलकुलेट करना है नीटा का मान, तो वो आप नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, परिभाषा से हम निकाल सकते हैं नीटा बराबर हो जाएगा हमारा F अपॉन 1 डिवाइडेड बाय अपरूपण कोण, और मैथमेटिकली F अपॉन 2 F अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा, और सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हो गया y अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा के बराबर। तो यहां से आप लिख लीजिए। इस पूरे इक्वेशन को जब हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो हम y का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो आ जाएगा y बराबर है 2 नीटा विद इन द ब्रैकेट्स 1 प्लस सिग्मा। और ये हमारा क्या है, वही डेरिवेशन है जिसे हम डिराइव करना चाहते थे। देखिए इसको यहाँ से हमने इस आर्टिकल को शुरू किया था, और आफ्टर डेरिवेशन हमने ये वैल्यू डिराइव कर ली है, ये वाली। तो 2 रिलेशंस हमने डिराइव कर लिए हैं। अब इसके बाद हम करेंगे तीसरा एक और रिलेशन डिराइव बिटवीन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट्स। उसको आप नोट कर लीजिए। y बराबर है 9 नीटा k डिवाइडेड बाई 3k प्लस नीटा। तो ये जो रिलेशन है अब हम ये डिराइव करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो रिलेशंस हम पहले से डिराइव कर चुके हैं उन्हीं को हम यूज करने वाले हैं। तो उनको यूज करने का तरीका हमारा क्या है, उन इक्वेशन से हम कुछ वैल्यूज हम लिख लेते हैं। जैसे पहली इक्वेशन से हम निकालेंगे y अपॉन 3k का मान। तो जो वैल्यू आएगी वो आप नोट कर लीजिए। y अपॉन 3k बराबर है 1 माइनस 2 सिग्मा। इसी प्रकार दूसरे रिलेशन जो हमने डिराइव किया था उससे हम कैलकुलेट करेंगे y अपॉन 2 नीटा का मान। तो आप लिख लीजिए, यहां से आप देख लीजिए y अपॉन 2 नीटा आएगा हमारा 1 प्लस सिग्मा के बराबर। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को जो नीचे हमने सेकंड इक्वेशन ली है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। y अपॉन 2 नीटा है यहाँ पर, इसको 2 से गुना करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो इस साइड में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर इसको ब्रैकेट्स के बाहर 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि इस जो 2 से गुणा करने के बाद दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे। मतलब पहली इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, y अपॉन 3k, और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, y अपॉन नीटा। तो जो डेरिवेशन हो जाएगा वो आप लिख लीजिए, y अपॉन 3k प्लस y अपॉन नीटा। तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा y अपॉन 3k का मान लिख लीजिए 1 माइनस 2 सिग्मा, और 2 प्लस 2 सिग्मा इससे हमारे पास आ जाएगा। अब 2 सिग्मा से 2 सिग्मा जब हम कैंसिल करेंगे तो इस साइड में 2 प्लस 1 बचेगा और वो हो जाएगा 3 के बराबर। तो मतलब y अपॉन 3k प्लस y अपॉन नीटा बराबर है 3 आ गया अब हमारे पास। अब
जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो उसकी जो फॉर्म आएगी वो इस प्रकार से आ जाएगी। इस पार्ट को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी? 3 के बराबर, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इस इक्वेशन को जब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम y का मान कैलकुलेट कर पाएंगे, और y आ जाएगा 9k नीटा डिवाइडेड बाई नीटा प्लस 3k। तो ये हमारा तीसरा डेरिवेशन है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में नोट करवा के बताया था। थैंक यू।